नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ बैन पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों को दोस्तों, और आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूं असाइनमेंट और चैप्टर की वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा आज 5.5 चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को काफी सारे फंक्शंस का आइडिया देखा जाएगा। तो काफी सारे फंक्शंस आप इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग चेक कर पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि आप लोगों को राउंड राउंड डाउन राउंड अप ट्रंक काफी सारे फॉर्मूले लगाने हैं, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को सभी के अंदर एक डेसिमल प्लेसेस का इस्तेमाल करना है। और ये जो सारे फॉर्मूले आप लगाएंगे वो सारे के सारे राउंड फंक्शन के हैं, मतलब राउंड ऑफ करने में काम आते हैं। और ये आप लोगों को एवरेज कॉलम पर लगाने हैं, क्योंकि उसी के अंदर आप लोग को डेसिमल देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार डेटा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग के पास एक डेटा है, और ये डेटा मैच से रिलेटेड है, और आप लोग को ये सारे काम करने हैं। लेकिन आप लोग को मैंने अभी अभी बात बताई, जैसा कि आप लोग को राउंड करना है, लेकिन राउंड हमेशा 1 डिजिट में करना है। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले राउंड फंक्शन लगाना होगा। राउंड फंक्शन लगाने के बाद आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर सबसे पहले नंबर। तो नंबर में आप ले लेंगे यहाँ पर एवरेज वाला सेल, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग को राउंड करना है, वो भी एवरेज वाले सेल को, कॉमा आप लोग को राउंड के बाद कितनी डिजिट दिखानी है। तो जब राउंड करें तो आप लोग की एक्चुअली में एवरेज में 2 डिजिट दिखाई दे रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ 1 डिजिट दिखाई दे, तो आप 1 लिखकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आप अगर आप देखेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो राउंड ऑफ हो चुका है 1 डिजिट के अंदर। इसी तरह से इंटीजर अगर आप लगाएं तो इंटीजर का फॉर्मूला होता है INT, और जैसे ही आप INT लगाएंगे उसके बाद आप लोगों को सिर्फ सिलेक्ट करना है एवरेज सेल को। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए एंड देन एंटर। इंटीजर का मतलब सिंपल आप लोग देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू डेसिमल से पहले की होगी वो वैल्यू आप लोग को यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं राउंड अप फंक्शन, बिल्कुल सिमिलर है राउंड की तरह। तो आइए देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर आप लोग को नंबर लेना है, ये वाला सेल। उसके बाद आपको 1 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। तो 1 लिख दिया मैंने और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कर क्या रहा है, कर ये रहा है कि बेसिकली वो आप लोगों को सिर्फ 1 डिजिट बढ़ाकर दे रहा है, चाहे आपका जो नंबर है वो 5 से ऊपर है या नहीं है, या 5 है या नहीं है, यानी नेक्स्ट डिजिट जो भी होगी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप लोगों को 1 डेसिमल बढ़ाकर ही दे रहा है इस नंबर को। तो ये है राउंड अप का काम। चलिए राउंड डाउन देख लेते हैं, राउंड डाउन भी क्या काम करता है। तो बेसिकली राउंड डाउन का काम क्या है, तो यहाँ पर आप लोग ले लीजिए नंबर, उसके बाद 1 डिजिट रखिए और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करिए। और देखिए राउंड डाउन ने ऐसा कुछ नहीं किया है, सिंपली आपको 1 डेसिमल प्लेस तक का नंबर लिखकर दे दिया है। तो ये इस तरह से काम करता है राउंड डाउन, और राउंड डाउन बहुत सिंपल है। इसी तरह से अगर ट्रंक की बात करें तो ट्रंक में खास बात है दोस्तों, अगर आप ट्रंक फॉर्मूला लगाते हैं तो ट्रंक फॉर्मूले में आप लोगों को नंबर तो देना पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको लिया है एवरेज को, और एवरेज लेने के बाद मैं अगर एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन यही फॉर्मूला अगर मान लीजिए मैं लगाता, यहां पर मैं आपको लगा के दिखा देता हूं, राउंड के अंदर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता तो मेरा नहीं होता, अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट ना बताऊं। तो देखिए मेरे को जैसे ही मैं नंबर ऑफ डिजिट नहीं लगाता, एंटर प्रेस करता हूं, तो मेरे को एरर मैसेज देता है, क्योंकि आपने इसका दूसरा आर्गुमेंट नहीं बताया है। लेकिन इसी तरह से अगर ट्रंक फंक्शन की बात करें तो ट्रंक फंक्शन का दूसरा आर्गुमेंट बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। आप बताना चाहें तो बता भी सकते हैं, या आप छोड़ भी सकते हैं। तो इस वक्त मैंने इसे छोड़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे छोड़कर भी काम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है एम राउंड। एम राउंड मतलब मल्टीपल्स में राउंड करना। तो चलिए देखते हैं क्या करता है एम राउंड। एम राउंड अगर आप लगाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों से पूछेगा नंबर, तो नंबर में मैंने एवरेज वाला सेल ले लिया है। उसके बाद कॉमा प्रेस किया और उसके बाद मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कितने के मल्टीपल में आप राउंड ऑफ करवाना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप 44 को देख रहे हैं, तो मैं 5 के मल्टीपल में यहाँ पर राउंड ऑफ करवाना चाहता हूँ। तो जो भी नजदीकी 5 का मल्टीपल आपको वहां पर मिलेगा वो उतने में राउंड ऑफ कर देगा। तो आप देख सकते हैं जैसे 44 को उसने 45 कर दिया है, 41 को उसने 40 कर दिया है। तो जो भी नजदीकी 5 से डिवाइड होने वाली नंबर्स होंगी तो वो उन वैल्यूज को उनमें बदल देगा। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट है रैंक। दोस्तों रैंक बहुत ही कमाल का पॉइंट है, आप लोग को ये पता करने में हेल्प करता है कि आप लोग किसको रैंक 1 देना चाहते हैं, कौन रैंक 2 है, ये आपको मदद करता है। बेसिकली ये फॉर्मूला आप लोग का 2 अलग अलग क्राइटेरिया पर अलग अलग काम करता है। जैसे कि बात करें अगर आप टाइमिंग्स में किसी रेस की बात कर रहे हैं, तो रेस के अंदर आप लोगों का सबसे कम टाइम वाला विनर होता है 1। और अगर बात करें आप लोग इसे यूज कर रहे हैं किसी
जैसे कि इस डेटा पर, और इस डेटा में आप लोग का ये काम करेगा, सबसे बड़े वाले को, सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले को आप लोग क्या देंगे 1, यानी जिसकी भी सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट होगी उसको आप रैंक 1 दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो रैंक लगाने वाले हैं वो हम एवरेज या स्ट्राइक रेट में से किसी एक पर लगाने वाले हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर रैंक लगाकर। तो यहाँ पर मैंने रैंक फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ देखिए इज इक्वल्स टू रैंक लिखा, और रैंक लिखने के बाद आप देखिए ये रहा फॉर्मूला। उसके बाद टैब प्रेस करिए और सबसे पहले आपसे पूछ रहा है नंबर, तो नंबर में आप दोनों में से कुछ भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने स्ट्राइक रेट ले लिया। अब स्ट्राइक रेट में जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट होगा उससे मुझे ये रैंक देनी है। तो आइए, उसके बाद कॉमा प्रेस किया। कॉमा प्रेस करने के बाद मुझे रेफरेंस पूछ रहा है, तो रेफरेंस मतलब पूरी की पूरी रेंज जिसमें से आपको स्ट्राइक रेट देना है। और क्योंकि आप इसे ड्रैग करने वाले हैं तो आपको इसे F4 से फ्रीज भी करना पड़ेगा। कॉमा प्रेस करिए। उसके बाद आप लोगों को ये सवाल पूछ रहा है कि सबसे बड़े वाले को पहला नंबर देना है या सबसे छोटे वाले को पहला देना है। तो बेसिकली हमारे पास तो ये स्ट्राइक रेट का कॉन्सेप्ट है, और जिसकी सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट होगी उसी को रैंक 1 देंगे। तो यहाँ पर डिसेंडिंग के लिए आप लोग लिखें 0 और ब्रैकेट क्लोज करें एंड देन प्रेस एंटर। और यानी सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जिसकी भी होगी उसे रैंक 1 मिल जाएगा इस पूरी की पूरी रेंज में। तो जो भी सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला बंदा है वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और वो है ये देखिए शाहिद अफरीदी। ये है स्ट्राइक रेट वाला, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला पर्सन। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग इस तरह से काम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं और कुछ डेटास की, और कुछ डेटास भी यहाँ पे गिवन है। ये देखिए फटाफट से आप लोग को इन्हें सॉल्व करना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ फोर्स निकालने हैं। तो बेसिकली आप सम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, और सम फॉर्मूला लगाने के लिए इज इक्वल्स टू सम लिखिए, टैब मारिए, और टैब मारने के बाद आप लोग जाइए फोर्स का चौके कितने मारे हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस पे जाइए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करिए, कंट्रोल बैक स्पेस एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। उसके बाद आपको 6 पता लगाने हैं। तो यहाँ पर आप लोग सम लगाइए फिर से। उसके बाद आप 6 के कॉलम पर जाइए। ये देखिए 6 के कॉलम पर आ चुके हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। उसके बाद एवरेज की बात करें तो एवरेज के लिए भी आप एवरेज फॉर्मूला लगा सकते हैं, और इसके लिए आप लोग को 100 वाले कॉलम का एवरेज करना है। तो 100 वाला कॉलम आपने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस एंड देन एंटर। उसके बाद मैक्सिमम रन्स जानने हैं। तो मैक्सिमम के लिए आप लोगों को लगाना है मैक्स फॉर्मूला। मैक्स फॉर्मूला लगाने के बाद रन्स वाले कॉलम को आप यहाँ पे ले लेंगे, और रन्स वाला कॉलम आपके पास ये रहा। इसको ले लिया आपने। सबसे ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा रन्स किसने मारे हैं वो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए 18,000 रन सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा आप लोग को मिनिमम रन्स जानने हैं। तो यहाँ पर मिनिमम रन्स के लिए भी आप लोग को यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है, और मिनिमम रन्स अगर आपको जानने हैं तो सबसे कम रन्स कितने मारे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल बैक स्पेस एंड देन एंटर। ये देखिए उसके बाद हाईएस्ट स्कोर जानना है। तो हाईएस्ट स्कोर जानने के लिए इज इक्वल्स टू मैक्स ही लगाएंगे, और मैक्स लगाने के बाद आप लोग को उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिखा हुआ है। तो वो कॉलम कौन सा है हमारा, ये हाईएस्ट स्कोर वाला कॉलम। इसे सिलेक्ट किया और देन एंटर। तो हाईएस्ट स्कोर मुझे मिल चुका है। चलिए बात करते हैं हाईएस्ट मैचेस की। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कि आप लोग को थर्ड हाईएस्ट मैच निकालना है, यानी आपको मिनिमम या मैक्सिमम नहीं निकालना, यानी सबसे बड़ा या सबसे छोटा नंबर नहीं निकालना, आप लोग को निकालना है तीसरा सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ पर आपको तीसरा सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाला पर्सन चाहिए। तो अब यहाँ पर वो कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा लार्ज। और लार्ज के लिए सबसे पहले सिंटेक्स बोलता है एरे। तो आप लोग को एरे में लेना है मैचेस वाला कॉलम। तो ये रहा मैचेस वाला कॉलम, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस के साथ कॉमा। अब आपको कौन सा हाईएस्ट चाहिए, तो यहाँ पर आपको थर्ड हाईएस्ट चाहिए। तो 3 लिखिए, एंटर प्रेस करिए, और आपका काम हो गया। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको सेकंड लोएस्ट जानना है, सेकंड लोएस्ट मैच कितने खेले, तो उसके लिए आप लोग को करना क्या है, इक्वल्स टू स्मॉल फॉर्मूला लगाइए, और स्मॉल फॉर्मूला लगाने के बाद आप लोग को एरे में लेना है, दैट इज सेम आप लोग का मैचेस वाला कॉलम। मैचेस वाला कॉलम लेने के बाद आप लोग को सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कौन सा मैच आपको देखना है, यानी लोएस्ट में सबसे कम कौन सा देखना है। तो आप लोग सेकंड लोएस्ट देखना चाहते हैं, इसके लिए आप 2 लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए सबसे कम मैचेस किसने खेले हैं सेकंड नंबर पर, तो ये है वो पर्सन, यानी नीचे से जो दूसरा है वो कौन है और ऊपर से जो तीसरा है वो कौन है। ओके, तो ये 2 तरीके से आपने सॉल्व कर लिया है। चलिए बात करते हैं, आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन भी आपने कर लिया है, देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग का हो चुका है, एम राउंड पर था। थर्ड क्वेश्चन भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। उसके अलावा अब शुरू होता है आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट,
लेकिन इसके अलावा आपने एक क्वेश्चन और कर लिया है जिसमें आप लोग को रैंक निकालना था, तो ये देखिए रैंक भी मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की, और आगे के क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहले आप लोग को निकालना है, रिमूव करना है लिंक। अब दोस्तों रिमूव करना है लिंक, तो वो कैसे तरीका है, उसका तरीका क्या है। सिंपली आप लोग को ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जैसे ही आप किसी भी डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं, सचिन तेंदुलकर पर आप क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली लिंक खुल जाता है। ये देखिए, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो सचिन की डिटेल्स पूरी की पूरी खुल गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, लिंक को रिमूव करना है। तो लिंक रिमूव करने का शॉर्टकट सिंपल है, आप लोग कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल बैक स्पेस से पूरे के पूरे इस डेटा को सिलेक्ट करिए, और उसके बाद लिंक रिमूव करने के लिए इंसर्ट पर आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है लिंक का। यहाँ पर रिमूव लिंक का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करिए और ओके प्रेस करिए। रिमूव लिंक करते ही आप लोग का सारा लिंक जो है हट जाएगा और ये आपका काम हो जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, रिमूव लिंक करना। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है ऐड न्यू शीट, और उसको नाम दे दीजिए रिकॉर्ड प्लेयर रिकॉर्ड इन हाईएस्ट। तो चलिए सबसे पहले इसको नाम देना है, तो आप लोग को एक नई शीट भी ऐड करनी है। इसे कॉपी कर लेता हूं मैं और एक नई शीट ऐड कर लेते हैं। शीट ऐड कर ली और इसे नाम दे दिया यहाँ पर प्लेयर रिकॉर्ड इन हाईएस्ट। लीजिए मैंने ऐड कर लिया है। उसके बाद आप लोगों से बोला गया है अगले क्वेश्चन में कि भाई कॉपी करिए रिकॉर्ड प्लेयर का नाम, हाईएस्ट स्कोर और पेस्ट कर दीजिए उस शीट पर। ओके, तो प्लेयर के नाम को सिलेक्ट करना है और हाईएस्ट स्कोर को भी सिलेक्ट करना है और दोनों को कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है। चलिए बात करते हैं। सिंपल, प्लेयर के नाम को मैंने कर लिया यहां से यहां तक कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने रिकॉर्ड हाईएस्ट शीट पर कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। उसके बाद आप लोगों को डेटाबेस शीट पर हाईएस्ट स्कोर भी दिख रहा होगा, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया और कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद इधर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो ये दोनों कॉलम मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए, कॉपी भी कर दिए। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि लिंक करिए प्लेयर्स को, प्लेयर के नाम को। जब आप A4 पर क्लिक करें तो आपका सेल ऑटोमेटिकली B4 पर पहुंच जाए, और वो भी प्लेयर रिकॉर्ड वाली शीट पर। यानी अगर आप डेटाबेस शीट के A4 पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएं B4 पर, और अगर आप A11 पर क्लिक करते हैं तो आप B11 पर पहुंच जाएं। अगर आप A16 पर क्लिक करते हैं तो आप B16 पर पहुंच जाएं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहां पर अगर आप बात करें तो आप लोग का पहला पॉइंट था A4, तो ये देखिए यहाँ पर A4 सेल मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। A4 सेल के ऊपर, ये मैं A4 सेल के ऊपर हूँ। उसके बाद अगर मेरे को यहाँ पर लिंक लगाना है ऐसा कि मेरा जो लिंक लगने के बाद मेरा जो क्लिक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ वो ऑटोमेटिकली मुझे प्लेयर रिकॉर्ड वाली शीट पर पहुँचा दे B4 में। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लेना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे लेने के बाद आप लोग को प्लेयर रिकॉर्ड हाईएस्ट शीट पर क्लिक करना है और यहाँ पर B4 सेल लिख देना है। सिंपल, B4 सेल आप यहाँ पे टाइप कर देंगे और जैसे ही B4 सेल टाइप करेंगे ओके प्रेस करेंगे और अब आपका लिंक लग चुका है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए आप लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से बाकी लिंक भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए बाकी लिंक भी सिंपल तरीके से लग जाएंगे। A11 पे लगाना है, A16 पे लगाना है, तो A11 पे आप लगा लेते हैं। A11 वाले डेटा को सिलेक्ट करिए, ये रहा, और A11 वाले डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को पहुंचाना है B11 पर। तो यहाँ पर आप जाएंगे लिंक पर, लिंक पर जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे और B11 पर आपको लेना है। तो B11 यहाँ पर टाइप करिए और प्लेयर रिकॉर्ड वाली शीट पर क्लिक करके ओके प्रेस करिए। ये लीजिए आपका लिंक इस पर भी लग चुका है। तो ये देखिए हो गया। इसी तरीके से आप बाकी लिंक भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है लिंक लगाना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आप लोग को राउंड ट्रंक इन सारे कॉलम्स को कॉपी तो करना है और आपको पेस्ट करना है दूसरी शीट पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पेस्ट नाम की एक शीट पहले बना लेते हैं, उसके बाद ही काम कर पाएंगे। तो वैल्यू पेस्ट नाम से आपको एक शीट क्रिएट करनी है, कॉपी कर लेते हैं और एक शीट बना लेते हैं वैल्यू पेस्ट नाम से। तो यहाँ पर आप लोगों ने शीट का नाम दे दिया है वैल्यू पेस्ट। और अब करना क्या है दोस्तों करना सिंपल ये काम है, राउंड राउंड डाउन और राउंड अप और ट्रंक कॉलम, 3 कॉलम 4 कॉलम को आपको कॉपी करना है। तो चलिए फटाफट से जाते हैं डेटाबेस शीट पर और यहाँ पर आप लोग के 4 कॉलम दिए हुए हैं, राउंड राउंड डाउन ट्रंक एंड ये सारे के सारे कॉलम मैंने ले लिया है। इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने तुरंत जो है वैल्यू वाली शीट पर पेस्ट कर दिया है। ये देखिए कंट्रोल वी किया, ओ कंट्रोल वी करते ही देखिए क्या हो रहा है, गलती हो रही है ना, ये प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग नॉर्मल पेस्ट यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट वी, जिसे स्पेशल पेस्ट बोलते हैं,
कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करिए स्पेशल पेस्ट के लिए और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा वैल्यू पेस्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है, तभी आपकी वैल्यू जो है प्रॉपर दिखाई देंगी। ओके प्रेस करिएगा और जैसे ही ओके प्रेस करेंगे अब आप देखिए आपकी सारी की सारी वैल्यू आ रही है, लेकिन आप लोगों का फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों पहले जब मैंने पेस्ट किया था तो उसमें आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जब मैंने पेस्ट किया है तो उसके अंदर फॉर्मूला नहीं है और इसीलिए आप लोग का आंसर इस पर आ चुका है, बाकी सेल्स पर नहीं आया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, आइए इंसर्ट करना है नया रो अबव द हेडिंग डेटाबेस शीट पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को डेटाबेस शीट पर हेडिंग के ऊपर एक नया रो इंसर्ट करना है, तो आप लोगों को पहले रो सिलेक्ट करनी होगी, उसके बाद आप लोगों को राइट क्लिक प्रेस करना है और इंसर्ट कर देना है। ये लीजिए इंसर्ट हो गया। उसके बाद आप लोग को टाइप करना है A1 सेल के अंदर, ये दीजिए A1 सेल के अंदर आप कर दीजिए टाइप, दैट इज वनडे इंटरनेशनल आप टाइप कर दीजिए, कॉपी कर लेते हैं और ये लीजिए हम लोग यहाँ पर डेटाबेस शीट पर वनडे इंटरनेशनल लिख देते हैं। और लिखने के बाद आप लोग को करना क्या है, सारे सेल्स को मर्ज कर लेना है, तो मर्ज भी कर लेते हैं। मर्ज करना है ए से लेकर वी तक और सेंटर कर देना है सारे टाइटल को। तो चलिए ए से लेकर वी तक पहले आप सिलेक्ट कर लें, ये लीजिए मैंने कर लिया है और अब इसे मर्ज कर देना है एज सेंटर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, इसे क्लिक करिए और ये हो गया मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना है सिलेक्ट करना है सारे प्लेयर्स के नाम को डेटाबेस शीट पर और उसे लेफ्ट इंडेंट 1 करना है। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे होगा। इसको करने के लिए सिंपल क्या करना है, डेटाबेस शीट पर जाना है और सारे के सारे प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए अलाइनमेंट के ऑप्शन पे, अलाइनमेंट सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ क्लिक करिए और यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा, यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट क्लिक करिए और यहाँ पर 1 कर दीजिए। और जैसे ही आप ये करेंगे और ओके प्रेस करेंगे और अब आप देखेंगे तो आपका डेटा एक पॉइंट के गैप पर आ रहा है, वन स्पेस के गैप पर सारा डेटा आप लोग का अरेंज हो चुका है। पहले डेटा आप लोग का सेंटर में दिखाई दे रहा था, अब लेफ्ट से एक एक का गैप जो है सारे डेटा में आप लोग को शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।